मैं आपको समझाती रही कि मेरी पढ़ाई, मेरी हाउस जॉब, मेरी रेजिडेंसी के बीच में शौहर, ससुराल, बच्चों का टाइम नहीं होगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। जो मेरी रेपुटेशन पे धब्बा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, अब वो एक दिन भी वहां काम नहीं करेगी। ये अक्कड़, ईगो, सेल्फिशनेस, जब से इसकी शादी हुई है सूली पे टंगा के रखा हुआ इसने हमें, कभी कुछ या कभी कुछ। कैन यू बी क्वाइट? हो गया तो लाजिम है मैं भी मोहब्बत छोड़ दूं। ये तो शुरू से तुम्हारे अंदर थी। तुम्हें तो कभी ना सुनने की आदत ही नहीं आई। और लेकर जाओ अपनी शानदार बहू को डॉक्टर रुबीना के पास। पुरानी यादों को साथ लेकर जाओगी तो मूव ऑन कैसे करोगी? आपकी मोहब्बत शाहनवाज तो सानिया को पहले ही अच्छा नहीं समझता। अब सानिया डॉक्टर रुबीना के पास काम कर रही होती है तो शाहनवाज से ये बात भी हजम नहीं हो रही होती और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी बीवी के पास आएगा और आकर यही बात करेगा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शौक है अपनी लाडली बहू को डॉक्टर रुबीना के पास लेकर जाने का और उसने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और तुम्हारी लाडली ने नया चांद चढ़ा दिया है। और वो अपनी बीवी को मोबाइल पर कुछ दिखाता है जो कि सानिया ने ही किया होता है और उसके पीछे डॉक्टर रुबीना का ही हाथ होता है। और वहीं दूसरी तरफ सानिया अब सलमान को भी पूरी तरह से टाइम नहीं दे रही होती। सलमान बार बार उसे फ़ोन कर रहा होता है और सानिया उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही होती और जब वो उसकी कॉल रिसीव करेगी तो वो सलमान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी और उसे यही बात बताएगी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हाउस जॉब के दरमियान मेरे पास ना फैमिली के लिए वक्त होगा और ना ही बच्चों के लिए, लेकिन तुमने मुझे यही कहा था तुम मुझे सपोर्ट करोगे, अब बार बार मुझे फ़ोन करके तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। और सानिया की ये सारी बातें सुनने के बाद सलमान को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है।